क्या सड़क के रास्ते भी अमीर और गरीब देख के तय होंगे? ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो बीच में रोड है, ये एक प्रकार से यूं लग रहा है जैसे कि कोई सीमा रेखा खींच दी गई, कोई बॉर्डर खींच दी गई। एक तरफ जवाहर नगर कच्ची बस्ती है, दूसरी ओर ये हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले लोग हैं, यूं कहो तो मान लो कि अमीर लोग हैं। और यहाँ से ये रास्ते बंद, दीवारें देखिए आप, इनके रास्ते बिल्कुल पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। बंद किसके द्वारा किए गए, इसके लिए सब चुप है। मैंने आरटीआई लगाई थी, मैंने पूछा, पहले आया जवाब नहीं आया। जब मैंने अपील लगाई तो जवाब आया कि रास्ते बंद नहीं है। अब आप देख कर बताइए कि क्या रास्ते बंद नहीं है? क्या इन दीवारों पर अपन ये लिख दे कि ये अमीरों की दीवार है तो कैसा रहेगा? मेरा सवाल अपना नहीं है, ये मेरे तमाम जवाहर नगर के वासियों का है कि हमारे बच्चे जब रोड के इस पार जाते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं, उनको 15 मिनट तक वेट करना पड़ता है, भारी ट्रैफिक है। यदि कल कोई घटना घटित होगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे मूलतः रास्ते बंद कर दिए गए और किसी ने शोर तक नहीं किया। यानी जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो हमारे साथ कोई खड़ा भी नहीं होता, हमारी पुकार को भी कोई सुनता नहीं। हमें क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए सोचा गया? क्या इस आजाद भारत में गरीबी को सुनने वाला नहीं है? मेरी किसी से दुश्मनी या दुश्मनी जैसी कोई शब्द है भी नहीं, ये मेरे अपने भाई है जो सामने रह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि अगर कुछ लोगों ने बंद किया तो बाकी लोग जब चुप बैठे थे तो वो भी तो गुनहगार है। और हाँ चलो, मैं भी हाथ बढ़ाता हूं और आप भी हाथ बढ़ाएं। ये जो बीच की जो भेद की दीवार जो हमने गलत तरीके से और अवैध बनाई है, जो बिना किसी अनुमति के बनाई है, इसको मिटा दो ना यार, आप ही के तो हाथ है। तोड़ो इस दीवार को, कल से गेट हटा दो तो यहां से गरीब बच्चे इधर से गुजरेंगे, कितना अच्छा लगेगा। आप और मैं यानी अमीर और गरीबी की इस दीवार को आप खुद हटाइए, ये पहल करिए। ये मेरी आपसे अपील है। आप मेरी इन बातों को अन्यथा ना लीजिए कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी है या राजनीतिक द्वेष है। मेरा यह है कि मेरा हर एक गरीब भाई जिए और उसको ऐसा लगे कि मैं स्वतंत्र भारत में जी रहा हूं। उसको ऐसा कहीं फील नहीं हो कि मैं गरीब हूं तो मेरे साथ गलत हो रहा है। ये दीवार आपके सामने है, मैंने अपने ओर से नहीं बनाई। तो मेरी इन बातों का आप समझिए। एक गरीब को भी जीने का अधिकार है, उसकी भी एक अपनी इच्छा है। मैं आरटीआई से चाहता तो और कुछ भी मांग सकता था, लेकिन क्या आरटीआई वाला सही थे? क्या वो अधिकारी जिन्होंने मुझे जवाब दिया वो सही थे? ये सारे सवाल बहुत कुछ है। लेकिन मैं फिर पुनः आपसे अपील करूंगा कि इस कच्ची बस्ती को राजनीतिक या वोट बैंक या रैलियों के लिए ना समझे। इनके अपने अधिकार है, ये भाई है हमारे। और इस गरीब और अमीर की दीवारी को हटाए आप, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि किसी दिन विरोध की पराकाष्ठा पूरी हो जाए या सहने की क्षमता खत्म हो जाए तो हमारे बीच में कोई दूसरा आके द्वेष भावनाएं फैला दे। इसलिए आप खुद पहल करिए। आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके अपने भाई है। हाँ, अक्सर हम जब पूछते हैं किसी से कि यार क्यों बंद कर दी गई, तो जवाब ये आता है कि चोरियां बहुत होती थी। ये चोर नहीं है, ये अपने ही राजस्थान के अपने ही लोग हैं, अपने ही आसपास के गरीब लोग हैं जो यहाँ पर मजदूरी करते हैं और अपने बच्चे को पालते हैं। मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करिए और इन दीवारों को हटाइए। मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। हर हर महादेव, जय जय राजस्थान।